ऊपर से नीचे आई तो धारा हो गई, राधा हो गई, और वापस गई तो धारा हो गई। हम लोगों का जो श्वास मंत्र है वो उसमें समाहित करना पड़ता है, तब आपके जीवन का कल्याण होगा। नाम मंत्र से कल्याण नहीं है। अच्छा, नाम मंत्र से कल्याण? गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि अधिक, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवात्मा पुरातन है, उस पुर से आया हुआ तन है, धर्म मेरा सनातन है। सनातन है क्या? सन आतन, बेटा सा शरीर के बाद में कोई गोलोक धाम नहीं जा रहा। लिख देते हैं पेपरों में कि गोलोक वास हो गया, आपने नहीं देखा? नहीं देखा है महाराज जी, लिखते कि गोलोक वास हो गया नहीं। ये जीते जी गोलोक वास है। मैं कहीं का रहने वाला, कहीं से मुझे यहाँ भेजा गया। कल्याण होना है उस गोलोक धाम। ये 4G 5G आपको भ्रमित करेंगे, आपका कल्याण नहीं कर सकते। नहीं निकलते। प्रसाद और दे रहे थे आप मुझे। प्रसाद तो मांग के लेना चाहिए वैसे भी। प्रसाद है क्या? जो भी महाराज जी, आप हम अपने यहाँ कह देते हैं जी। लाइन लगी हुई है प्रसाद के लिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रसाद? माने प्रभु, सामान्य साक्षात और दामान्य दर्शन। वो है असली प्रसाद। प्रभु सामान्य साक्षात और दामान्य दर्शन, हाँ, वो प्रसाद है। जब हमको दर्शन हुए तो ये दे दिया। राधे राधे। आप सभी भक्तों को एक बार फिर आप सभी भक्तों का स्वागत है संत यात्रा में। अभी संत यात्रा में आपको एक और दिव्य संत के दर्शन आज हम आप सभी भक्तों को कराने वाले हैं। राधा रानी की असीम कृपा से आज हम श्री गोवर्धन धाम गिरिराज जी महाराज आए हुए हैं, और वहीं पे कुछ ब्रजवासियों ने, संतों ने हमें बताया था एक ब्रज के छुपी हुई विभूति हैं, उन्हीं के दर्शन आप आज कीजिए। और आपको बताते चलें कि संत यात्रा के माध्यम से आप सभी को ब्रज के ऐसे ही दिव्य संतों के दर्शन मिलेंगे। और आइए अब महाराज जी की कुटिया की तरफ चलते हैं और आप सब भी दर्शनों का आनंद लें, सत्संग का आनंद लें। आइए मेरे साथ। राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी, जय हो महाराज। महाराज जी, कई दिन से यहाँ पे आपके चरण, आपके दर्शन करने को लालायत थे काफ़ी समय से, और आज आपके दर्शन हुए महाराज जी आके। तो महाराज जी बस आप बिन हर कृपा मिले नहीं संता। बिना प्रभु की इच्छा के संत नहीं मिलते, और बिना संत की कृपा के भगवान नहीं मिलते। सीधा सिद्धांत है, एक दूसरे के पूरक रहते हैं। राधा नाम आधार रहते, राधा हम सब की आधार है। हमारे यहाँ जो दिव्य लोक में आरती होती है, सदगुरु सत्ता की चरणार विंदम गुरुदेव नमामि, गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि, उसके अंदर एक लाइन आती है, धारा अमृतम शिव गुरुदेव नमामि। शिव की जो अमृत रूपी धारा है वही राधा है। ऊपर से नीचे आई तो धारा हो गई, राधा हो गई, और वापस गई तो धारा हो गई। हम लोगों का जो श्वास मंत्र है वो उसमें समाहित करना पड़ता है, तब आपके जीवन का कल्याण होगा। नाम मंत्र से कल्याण नहीं है। अच्छा, नाम मंत्र से कल्याण? गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि अधियज्ञ, मैं अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ श्वास प्रश्वास से किया जाता है। राम 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 करने से नहीं होगा। मुंह से दांत निकल जाएंगे तो आम आम निकलेगा, सीधी सी बात है। इसलिए अधियज्ञ जिसको कहा गया वो श्वास प्रश्वास से किए जाने वाला ही जाप अधियज्ञ कहलाता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि सर्वधर्म परित्याज्यम मामेकम शरणम ब्रज तस्मात् धोगी भवार्जुना, कि अर्जुन तू सबको छोड़ मेरी शरण में आ जा और तू योगी बन जा। उन्होंने ये नहीं कहा कबीर पंथी बन के रामानंदी बन या कृष्णानंदी बन। हाँ महाराज जी, ये नहीं बोला है। योग मार्ग ही श्रेय है। शास्त्रों में सीधा लिखा हुआ है कि योगात् संप्राप्ते ज्ञानम योगो धर्मस्य लक्षणम। योग के द्वारा ही हमको सब कुछ प्राप्त होता है, और योग ही हमारे धर्म का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवात्मा पुरातन है, उस पुर से आया हुआ तन है, धर्म मेरा सनातन है। सनातन है क्या? सन आतन, बेटा सा शरीर मेरे पास आ। मरने के बाद में कोई गोलोक धाम नहीं जा रहा। लिख देते हैं पेपरों में कि गोलोक वास हो गया, आपने नहीं देखा? नहीं देखा है महाराज जी, लिखते कि गोलोक वास हो गया नहीं। ये जीते जी गोलोक वास है। मैं कहीं का रहने वाला, कहीं से मुझे यहाँ भेजा गया। हाँ, ये गोलोक वास है। उस गोलोक धाम का एक चौथाई हिस्सा है। इसको कहते हैं सन आतन, बेटा सा शरीर मेरे पास आ। धर्म जो है वो सनातन है क्या? ये चुटिया बना लेना, तिलक छापे लगा लेना सनातन नहीं है। योग मार्ग ही सनातन धर्म का अनुपालन कराता है। योग, और योग के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
रामायण में भी आया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजनी काहू व्यापा। राम के समय भी सब योगस्थ थे, किसी को कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। कृष्ण के समय भी सब योगस्थ थे। गीता उठा के देख लो, पूरा उन्होंने योग पर ही कहा है। महाभारत उठा कर देख लो, उसमें भी योग की ही क्रियाएं हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य को भी ये पता लगा कि अश्वस्थामा मरो नरो वाकुंजो, उन्होंने शंख बजा दिया, लेकिन वो नीचे बैठ रथ से उतर करके वहीं समाधि ले गए। जी महाराज जी। तो शास्त्र सीधा कहते हैं कि भव तापेन तपता नाम योग हो ये परम औषधि। भव के तापों को दूर करने के लिए योग ही परम औषधि है। अतः हम सबको अपने जीवन काल में योग मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। प्रत्येक घर में बच्चे को गीता भागवत रामायण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, उसी से ही कल्याण होगा। आज दुनिया के जी आ गए हैं, वो आपको भ्रमित करेंगे। जीवन का कल्याण 3 जी से है, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। माताजी पिताजी और गुरुजी के द्वारा ही कल्याण होना है। बाद बाकी ये 4G 5G आपको भ्रमित करेंगे, आपका कल्याण नहीं कर सकते। इसमें आज सारे देश की जनरेशन जो है व्यस्त है, भ्रमित भी है महाराज। हाँ, ये कलियुगी देवता है। आप इससे जितना दूर रहोगे, इससे आप बच्चों की आंखें ही नहीं, मन बुद्धि भी मलिन हो रही है। ये अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं। माता पिता कोई भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते जो जीवन में बहुत आवश्यक है। एक 14 साल का बच्चा जिसको 8 नंबर का चश्मा आ गया, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बता दिया। उनके माता पिता की जब सूचना हमारे पास आई तो भोपाल में उसका इलाज करा रहे हैं यौगिक क्रियाओं के द्वारा, यौगिक षटकर्मों के द्वारा। उसको आज उसका 4 महीने में 5 नंबर पर चश्मा आ गया। और हमने भी कह दिया है कि हम 1 साल और इसको करवाएंगे, उसके बाद चश्मा डॉक्टर साहब को दे देना। अपने जीवन को सार्थक बनाना हमारे अपने हाथ में है। किसी दूसरे के बताए दिशा निर्देश से हमारा जीवन का कल्याण नहीं होगा। इस भूमि पर जन्म लिया है तो यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ के शास्त्र क्या हैं, जो ऋषि मुनियों ने लिखे, उसका अध्ययन जीवन के लिए आवश्यक है। उनका अध्ययन करना ही परम कल्याणकारी होता है। स्वाध्याय में अपना भी अध्ययन करना है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों आया, मुझे क्यों भेजा गया। गीता में उन्होंने कहा जीवात्मा पुरातन है, उस पुर से आया हुआ तन है। ये आपको देखना है कि हम किस लोक से भूलोक पे आए, बीच में लटके हुए। मनुष्य योनि तब मिलती है जब हमारे पाप और पुण्य 84 भोगते भोगते सम हो जाते हैं, तब मानव शरीर मिलता है कि जाओ अपना कल्याण करो, और वहाँ से मंत्र दे के भेजा जाता है। लेकिन यहाँ आते ही, जहाँ की हवा लगते ही मायावी उसको ले लाला झुंझुना, ले लाला गुड़िया, ले हवाई जहाज, और वो सब भ्रमित हो जाता है। तो महाराज जी बस ये, और आपने जैसे अभी बोला, ये मैंने पहली बार सुना है किसी संत के श्री मुख से। क्या नाम जप लेना, मतलब ले सकते हैं, कोई गलत थोड़े ना है, नाम जप ले सकते हैं, लेकिन हम जो पाना चाहते हैं वो नहीं मिल पाएगा आपको, यही ना? नाम जप आप करिए जी, लेकिन अपने इष्ट का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है, चाहे वो नवायन मंत्र हो, चाहे द्वादश मंत्र हो, कोई भी हो, जो दिया है उसका भी जाप करना आवश्यक होता है। अच्छा। लेकिन अपने इष्ट का, अब महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, करना है, मंत्र तो करना है, लेकिन एक का ध्यान करना है। अच्छा, एक का ध्यान करना है। राम का करो चाहे कृष्ण का करो, समझ गए महाराज जी। किसी एक को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र को उठा के देखते हैं, सारा जीवन चरित्र योग में ही दिखाई देता है उनका। भगवान राम का भी देखते हैं तो उनका पूरा जीवन मर्यादा के अंदर दिखाई देता है। तो राम ने जो किया वो हम सबको करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो हम सबको मानना चाहिए, तभी हमारे जीवन का कल्याण है। बाद बाकी इससे पहले नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जीव मनमानी से चल रहा है। शास्त्र सीधा कहते हैं कि मत्यो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानरा, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। मनमानी से चलने वाला जीव बानर है, जो शास्त्रों के नियमों का अनुपालन करता हुआ जीवन यापन करता है, वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। सन्यासी को भी उस घर से भिक्षा मांगने का अधिकार है जिस घर में, गृहस्थ में शास्त्रों के नियमों का अनुपालन है। हर घर से भिक्षा लेने का अधिकार, बहुत टेढ़ा खेल है। ठीक है महाराज, बड़ी कृपा की महाराज। तो इसलिए अपने आप को समझो, शास्त्रों को समझो, अपने जीवन का कल्याण करो। इसी के द्वारा हमारा जीवन सार्थक होता है। बाद बाकी तो
जैसा भी लोगों का चल ही रहा है, चल रहा है। अब इंसान अपनी जगह से इतना हट गया है कि गली गली हॉस्पिटल खुल गए। कहीं भी ज़िले में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, किसी ब्लॉक में चले जाओ, पशुओं का एक अस्पताल मिलेगा। हाँ, लेकिन मनुष्यों का? मनुष्याम देवानाम पशु, हम उसके पशु हैं जिसको पशुपतिनाथ कहा जाता है। हाँ, हम उसके पशु हैं। हमारे पशु यहाँ घूम रहे हैं, इनके किसी के ऑपरेशन से शिशु नहीं होते। हाँ, लेकिन मनुष्य और बिना ऑपरेशन के मानव के शिशु नहीं हो रहे। क्यों? कि वो कुछ आलस्याम शरीर और नाशस कारणम। डॉक्टर भी कहता है बेड रेस्ट करिए, बस यही नुकसानदायक है। मेरे पास कई उदाहरण ऐसे हैं जिन बिटियाओं को जैसा दिशा निर्देश किया उसके अनुसार चली और बिना ऑपरेशन के शिशु हुए। महाराज जी, आप दवा वगैरह भी देते हो क्या? हम कोई दवा नहीं देते, प्रभु सब प्रभु जी का आशीर्वाद है। अच्छा अच्छा। दैनिक चर्याओं के नियम बताते हैं अच्छा अच्छा कि आपको अपना दैनिक चर्या कैसे रखनी है। अच्छा, उससे लाभ होता है। ठीक है महाराज जी, बहुत कृपा की महाराज जी ने। तो आप सभी भक्तों ने सुना, महाराज जी को काफ़ी समय से खोज रहे थे और आज महाराज जी के दर्शन हुए और महाराज जी ने सूक्ष्म शब्दों में, बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में आपको स्पष्ट बता दिया कि यहाँ 4G 5G से कुछ होने वाला नहीं है। जो जी हैं उनके बारे में सोचिए और योग के द्वारा ही ये सब संभव है। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने योग के द्वारा ही ये सब किया है और वैकुंठ कहीं नहीं है, यहीं पे वैकुंठ है, लेकिन सब योग के द्वारा ही संभव होता है। तो आपने संतों की दिव्य वाणी सुनी। आप भी इस वीडियो को, जो भक्त लोग जिनको वास्तव में सत्संग की प्यास है, भूख है, उनके लिए अवश्य शेयर करें और हमें भी आप आज्ञा दें। आपसे मिलते हैं किसी और ब्रज के ही छुपे हुए संत दर्शन के साथ में। जय जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, बढ़िया।